द मिरर टेल्स यू द ट्रुथ। मेरे आईने ने मुझे बता दिया था कि देखो तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम्हें देखती लड़कियां तुम पे मर मिटे खत्म हो जाए, ऐसा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तू आस न मिलने की हम हमसे लगा रखना, अच्छा नहीं गातों को दरवाजा खुला रखना। बोला यार ये तो स्वैग है, टॉकिंग इन राइमिंग इज स्वैग। I was the first one from my college in like 12 years to have won a first prize in मल्हार। उसके बाद आर्ट्स वाले बच्चे ढूंढते हुए आए, अरे भाई कोई साइंस के बच्चे ने मल्हार क्रैक कर लिया है। टेंडर एज ऑफ 21 बिफोर आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, हमारा पूरा सामान जो था वो 3 दिन के लिए रास्ते पे था, बिकॉज हम घर का रेंट नहीं दे पाए थे। फर्स्ट आप सबको ये बताना चाहिए कि जब मैं पहली बार जियो सावन के ऑफिस में गई थी और किसी पॉडकास्टर से मिली थी, तो शायद वो राकेश थे। वो आई थिंक अच्छा रिकॉर्डिंग रूम में अभिमन्यु के साथ आई थिंक आप बैठे थे और रिकॉर्ड कर रहे अच्छा, थे। दिस इज एट द अंधेरी ऑफिस। अंधेरी ऑफिस, आई रिमेम्बर नाउ। नहीं, यू डोंट रिमेम्बर मी। मैं कुछ मतलब कोई कटरीना कैफ तो नहीं दैट यू विल नहीं नहीं रिमेम्बर। नहीं, मुझे याद, मुझे वो ऑफिस याद आ गया। Thank you. But you were the first person that first artist, if I can say, that I met there. क्या बात। Rakesh, you were amongst the top podcasts on Jio Savan, and काफी साल से चल रहा है Millennial कभी। चलिए, बचपन कैसा था आपका? Did you always want to be a poet? नहीं देखिए, कॉलेज आते आते ना मानसी जी, एवरीवन इज अ पोएट बाय डिफॉल्ट। एवरीवन इज अ पोएट व्हेन यू एंटर कॉलेज, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट क्रश, यू नो, एंड वैलेंटाइंस डे, चॉकलेट डे, एवरीबॉडी इज अ बाय डिफॉल्ट लोग पोएट। आपके पास से कार्ड लिखवा के जाते थे कि मतलब राकेश की कौन एग्जैक्टली, कार्ड लिख, मतलब क्यों बनती थी एक रोजेस लेने की और एक राकेश से कविता लेने की? आई वाज द वन। सो बचपन में ऐसा था, ये देखो मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हूँ। बचपन में ऐसा था कि माय, ये देख पापा बहुत इरिटेट कर रहे हो, लाइक शी इज सेइंग दिस। सो माय मॉम यूज्ड टू लिसन टू लॉट ऑफ कवाली। कवाली बहुत सुनती थी वो, कवाली म्यूजिक, सूफी म्यूजिक, मुकाबला कव्वाली जो होती है, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन एंड आंसर। सो जाओ बेटा बैठ जाओ, है ना, तूने, हाँ थैंक यू, तुमको बुला लेंगे जब क्यूटनेस कुछ चाहिए होगा हमको। सो वो कवालियां और राइमिंग बहुत मतलब सुनती, तो उसमें राइमिंग में सवाल जवाब होते थे। सो इट्स लाइक इफ द गाय इज सेइंग कि ये रात अंधेरी है, एक दीप जला रखना, मैं आऊंगा मिलने को दरवाजा खुला रखना। देन द गर्ल रिप्लाई सेइंग कि तू आस ना मिलने की हम हमसे लगा रखना, अच्छा नहीं रातों को दरवाजा खुला रखना। मैं बोला यार ये तो स्वैग है, दिस इज स्वैग, टॉकिंग इन राइमिंग इज स्वैग। सो आई डेवलप्ड राइमिंग सेंस फ्रॉम दैट 8 या 10 स्टैंडर्ड से। कॉलेज आते आते वो सेंस डेवलप हो गया। अब देखिए जब आप कॉलेज में आते हैं, व्हेन यू आर अराउंड 10th to 11th स्टैंडर्ड, तब आपका आईना जो है, द मिरर टेल्स यू द ट्रुथ। मेरे आईने ने मुझे बता दिया था कि देखो तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम्हें देखती लड़कियां तुम पे मर मिटे खत्म हो जाए, ऐसा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सो यू ओनली हैव पोएट्री टू सेव योरसेल्फ। सो दोस्तों के लिए लिखना, दोस्तों की गर्लफ्रेंड के लिए लिखना, उनकी गर्लफ्रेंड को अपना समझ के लिखना, तो सब ये तेरी भाभी के लिए लिख दे, ना भाभी के लिए लिख दे यार, नजर तो हमारी थी। और एंड एंड इट इज सो यूज्ड टू हैपन कि जिनके पास जाता था वो वैलेंटाइन, पोएट्री वोट्री बन के, आई हैव फॉलन इन लव द वर्ड्स, हाय। लड़कियों को शब्दों से प्यार हुआ, कवि से कभी प्यार नहीं हुआ। सो ये था कॉलेज फेज। फिर जब ग्रेजुएट हुए, सो ग्रेजुएट होते होते मैंने अपने कॉलेज का आरजे हंट जीत लिया था। मुझे पहले से ही आई लव्ड रेडियो एज मीडियम। मुझे आरजे बनना था किसी शहर का। इफ नॉट इन मुंबई, मैं You know, इंदौर, this is बनारस। so strange. I also wanted to always be an RJ. मैं ना AIR FM में गई भी थी RJ बनने के लिए, हाँ मैंने पर दिया उन्होंने ऑडिशन। नहीं किया। वो पूरा हिंदी का स्क्रिप्ट पढ़वाते हैं जिसमें फल फूल बोलना होता है। अगर आप फल फूल बोल देंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे आप, बिकॉज हिंदी में फ होता है। करेक्ट। तो मुझे पता है क्योंकि मैं उसी मोमेंट पे रिजेक्ट हो गया था। तो बेटे आपकी आवाज तो अच्छी है, पर आप फल फूल बोल रहे हैं, फल फूल नहीं बोल रहे हैं, खत्म। पर आरजे हंट करी, इंटर्नशिप करी, लेकिन बाय द टाइम आई गॉट ग्रेजुएटेड तो यहाँ फैमिली में वो 3 इडियट्स वाला सीन हो गया था। वो शर्मन जोशी की जो स्टोरी है, पिताजी पैरालाइज्ड, माँ ऐसी। तो हम वो रेडियो मीडियम को होल्ड करके 12 साल फिर बीपीओ में निकाले। एंड आरजे हंट जो मैंने जीता था, सो दैट्स in the same batch where I got this whole diploma course in radio jockeying as scholarship that was headed by Roshan Abbas at that time, and Jigar was one of my batchmate. So और 5 साल पहले जब मेरी बेटी का जन्म हुआ है, so after she was born I ventured again into writing poems and performing,
and I recorded many videos. One of the videos was Samosa. I probably am one of the only poet, I take pride in this, कि जिसने समोसे पर भी कविता लिखी है. वो एक दिन जिगर ने सुन लिया and he said कि can we do something like this in podcast, कि मुझे तेरी कविताएं नहीं चाहिए, I want to hit a chord wherein poetry is relatable, it's humorous and something that even a non-poet like me could enjoy. So that's how Millennial Kavi was born, and since we started recording and here we are. So in a मुझे nutshell. कहीं ना कहीं राकेश, हम जो आज है वो हमारे कल में छिपा हुआ होता है. बिल्कुल, आपके देखिए बचपन का मतलब ऐसे कौन से एक दो क्षण है जो आप अगर फ्लैशबैक में देखेंगे तो आपको लगता है यार, इफ आई लुक एट दिस 1-2 थिंग्स, मतलब मैं जहां हूं इज बिकॉज ऑफ दोस. ये कहीं ना कहीं वो एक दो जगहों में से यू कैन फ्रेम द स्टोरी कि ये तो होना ही था. ऐसा यू फील लाइक दैट? I still remember कॉलेज का तीसरा साल था. सो सबने कल्चरल इवेंट्स में भाग लिया हुआ है. हम बीएससी केमिस्ट्री वाले थे. सो वी वर कंसिडर्ड कि हम लोग लेबोरेटरी में रहेंगे या तो लाइब्रेरी में रहेंगे. Nobody from science stream has ever forget about winning, मतलब even participated in cultural fest. और थर्ड ईयर तक बात आ गई थी. एंड आई अब केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, एट द बैक ऑफ द बुक आई वाज राइटिंग माय पोएम्स एंड ऑल. तो जो प्रोफेसर थे मेरे पीछे आके खड़े हो गए एंड ही इज लाइक, जब इतना अच्छा लिखते हो तो लेक्चर में क्या कर रहे हो. एंड आई थॉट कि वो सार्कास्टिक था, बट देन ही एक्चुअली मेंटेड. एंड मेरा जो बहुत अच्छा दोस्त था आदिल, ही सेड कि भाई तू इस सब चीजों के लिए नहीं बना है. तू बना है पोएम्स के लिए, तू केमिस्ट्री लैब के लिए नहीं बना है. तेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है भी नहीं, बहुत गंदा पढ़ता है तू. तो जाओ पार्टिसिपेट करो. एंड दैट चेंज बिकॉज मैं सीधे कल्चरल रूम में गया. देयर वाज ऑडिशंस गोइंग ऑन टू पार्टिसिपेट इन मल्हार जो जेवियर कॉलेज का फेस्ट है. एंड फॉर मी जेवियर कॉलेज वाज लाइक कल्चरल शॉक. मतलब कहाँ लड़कियां जो हमने देखी तो मेरे चश्मे लेबोरेटरी एकदम ऐसे लाइब्रेरी में घुसी, और कहाँ जेवियर्स देख के तो मतलब ऐसे है ना कि ये क्या है. ये तो कुछ कुछ होता है मैं देखा था. मतलब हम कहीं और रहते हैं या तो मतलब ये लड़कियां कौन सी दुनिया से आई हैं. एंड मैं ऐसे घूम रहा था मेरे बच्चे. एंड आई वाज द फर्स्ट वन फ्रॉम माय कॉलेज इन लाइक 12 इयर्स टू हैव वन अ फर्स्ट प्राइज इन मल्हार. और उसके बाद आर्ट्स वाले बच्चे ढूंढते हुए आए, अरे भाई कोई साइंस के बच्चे ने मल्हार क्रैक कर लिया है, फर्स्ट आ गया. एंड उसके बाद केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने खुद ही मुझे कहा, नहीं भाई तू जा, हमारे डिपार्टमेंट की इमेज चेंज हो रही है, सबको लगता है हम लोग बहुत बोरिंग लोग हैं. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल इवेंट्स एंड आई केम ऑन स्टेज आफ्टर लाइक, मैं जिंदगी के 17वें साल में स्टेज पर आया हूँ. 16वें साल में अब तक मैं स्टेज पे नहीं आया था. दैट वाज वन मोमेंट. एंड सेकंड वाज रिसेंटली व्हेन मैं बीपीओ में जब कॉल ले रहा था. सो अब 12 साल से ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है, कॉल लेते हैं. एंड बहुत ही गालियां खाते हुए दिन निकल रहा है. इतना तो पता है कि इस चीज के लिए नहीं बने. एंड हीरा नंदानी पवई में ऑफिस है मेरा केंजिंगटन में. वेरी ब्यूटीफुल लैंडस्केप बिल्डिंग्स. सो मैं खिड़की के पास बैठा था एंड एक कबूतर आके वहां बैठ गया. एंड आई रोट माई फर्स्ट पोएम दैट गॉट रिकॉर्डेड लेटर ऑन, दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट कबूतर. तो हमारे मैनेजर साहब राउंड ले गए थे और वो आए, बोले क्या लिख रहे हो. तो मैंने कॉर्पोरेट कबूतर सुना है. नाउ दिस मैनेजर, ये सुपर बॉस है, ही इज नोन टू रिटेन पीपल एंड ऑल. एंड उन्होंने कहा देख राकेश, लाइक टीसीएस में काम करता था मैं, कि टू बी ऑनेस्ट आई वुडंट एडवाइज दिस टू एनीवन हु हैज ऑलरेडी स्पेंट 4 years इन टीसीएस. और तू इस जगह के लिए नहीं बना है. तू हेडसेट पहन के कॉल लेने के लिए नहीं बना है बेटा. मतलब तू निकल जा, तू कहीं जा, तू कुछ भी कर, तू हेडसेट से बाहर निकल. नहीं, अब जिंदगी की एक खासियत होती है कि उस समय जब आप कोई चीज से गुजरते हैं तो आपको सेंस नहीं मिलता. बट एक पॉइंट पे जाके जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक एक चीज का सेंस मिल जाता है. अच्छा ये नहीं होता तो ऐसे नहीं होता, तो उससे नहीं मिलता तो ऐसे नहीं करता. ये अगर दो चीजें नहीं होती तो ना मैं स्टेज पे आता, ना मैं वो आरजे हंट जीतता, ना मैं जिगर से मिलता, ना मैं फिर वो कविताएं रिकॉर्ड करता जो जिगर सुनता और उसको मिलेनियल कवि का आइडिया आता. एंड व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब आई स्टिल रिमेंबर, तो मेरी मैनेजर ने पूछा भी था कि तेरा मंथली खर्चा जो है, यू ऑलरेडी हैव अ चाइल्ड, it's around 40 to 50 grand that you have to earn just to survive. How will you do that? And I showed her this agreement papers of JioSaavn. मतलब देख सैलरी तो आ जाएगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा. And that was the only project. JioSaavn Millennial Kavi was the only thing I had my hands on. And I left my job of TCS. और वो ये 3 मोमेंट्स, अगर मैं उस दिन वो नौकरी नहीं छोड़ता, हमारी जो बेड़ियां होती हैं मानसी, वो हम खुद होते हैं.
करेक्ट। वो और कोई नहीं होता। हमारी पाँव, हमारी ख्वाहिशें, हमारी सोच ही हमारी बेड़ियां होती है। हमें लगता है हम इससे बाहर के लिए तो बने ही नहीं है, हम ये कर ही नहीं पाएंगे। राइट। जिस दिन हम उस सोच को तोड़ के निकल जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन आप भीड़ से बाहर निकल गए, आप उस भीड़ से बहुत आगे निकल गए जो शायद पहला कदम उठाएगी ही नहीं। हम सब उस दुनिया में जीते हैं। तो आई थिंक दिस मोमेंट्स हैव चेंज्ड माय लाइफ। आपने बताया कि इट वाज लाइक अ शर्मन जोशी ऑफ थ्री इडियट्स हाउसहोल्ड एंड ऑल ऑफ दैट। डिड योर हाँ, पेरेंट्स एवर से कि ये क्या कर रहे हो, इतनी अच्छी नौकरी है, क्यों छोड़ना है, टीसीएस इतनी अच्छी कंपनी है, लाइक क्या कवि ववि इज ऑल, वो लोग पैसा नहीं कमाते हैं, दिस इज नॉट इवन अ करियर ऑप्शन, डिड योर वाइफ और नाउ फैमिली ऑब्जेक्ट? दैट्स अनदर टैंजेंट मानसी जी। दोनों ही मेरी पोएट्री सक्सेस नहीं देख पाए। सो मेरे ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली जब मैं आरजे हंट में, मैंने 2-3 रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप किया था, एंड दैट्स व्हेन माय डैड वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर। सो एंड एट अ वेरी, मतलब 1 साल ही हुआ था मुझे ग्रेजुएट होके कमाते हुए, एंड देन दैट्स व्हेन आई हैड टू रिटेन माय सेल्फ इन बीपीओ बिकॉज़ कैंसर का इलाज है काफी महंगा होता है। एंड हिज लास्ट विश वाज टू सी मी मैरिड, भाई शादी कर दे, एंड ही वाज ऑन द डेथ बेड। So his death wish was something I had to fulfill. And at the age of 22, I got married, and he left us. So लोग कहते हैं कि यार जल्दी शादी करने से क्या फायदा, मतलब क्या नुकसान हो जाता है। मैं कहता हूँ फायदा होता है। दो लोग जो एक ही उम्र के हैं एक साथ बड़े होते हैं। करेक्ट। So so if there was someone who believed in my poetry, then it was more of my wife. She is a Hindi literature graduate. वाओ। So मेरी कविताएं बहुत छन के आती हैं। मतलब अगर मैंने 50 लिखा है तो उसमें से उनको 3 अच्छी लगती हैं। And when before my daughter's birth, my mother passed away. So इससे पहले मैं एक्चुअल स्टेज पे गया, मैंने ये पोएट्री सक्सेस देखी, दोनों ही मेरे मॉम एंड डैड ये नहीं देख पाए। सो आई रिलेट टू शाहरुख, आई रिलेट टू मोहम्मद सिराज इन द टेस्ट सीरीज व्हेन ही टेक्स दैट 5 विकेट्स एंड ही सीज इट। बिकॉज़ कई बार आपके पास बहुत कुछ होता है, पर आपको लगता है कि दुनिया तालियां बजा रही, पर ये मैं किसको दिखाऊं। बट देन दैट्स व्हेन, एंड तब मुझे पिताजी की बात याद आती है कि अगर जिंदगी में तुमने अच्छा पार्टनर चूज कर लिया है तो तुमने आधी जिंदगी उसी पल जी ली अच्छे से। Absolutely. So I feel lucky because when the decision came to leave BPO just for something like poetry, मैं राइटर भी नहीं हूँ, मैं स्क्रीन राइटिंग सीख रहा हूँ, I don't have projects at hand, and my wife अभी वो हाउस वाइफ है, पहले पढ़ाती थी। So to allow your husband to when you know that 50,000 रुपए खर्चे हैं हर महीने के, और ये आदमी जाके अब कविता लिखने वाला है, and that was one conversation that we had, and she said देखो 6 साल की बच्ची है, तुम नौकरी छोड़ रहे हो, पैशन फॉलो करना है करो, 6 महीने is the expiry date. Even if you do not bring any money to the table, I can help you survive for 6 months. 6 महीने तुम सोचना भी मत कि पैसे कहाँ से आएंगे। The 7th month, I'll kick you out of the house. Go get a job. दिस इज सच अ, ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है राकेश, क्योंकि आई फील लाइफ में ऐसे कई सारे डिसीजंस हैं जो हम अपने बच्चों के वजह से या तो उस पर एक कॉमा लगा देते हैं या हमेशा फुल स्टॉप लगा देते हैं। आप भी सही कह रही हैं बच्चों की। और मुझे कई बार लोगों ने कहा भी था कि यार तिवारी जो करना है अभी कर लो, शादी तो होगी, एक बार बच्चे हो जाएंगे तो रिस्क नहीं ले पाओगे यार बेटा, फिर ऐसे हो जाता है। एग्जैक्टली, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी ना कहीं मुझे लगता है क्लिप हो जाती है। सो एवरीबडी लाइक अभी मैं जब देखती हूँ कि फाउंडर्स ऑफ कंपनीज और जॉब्स आर ऑल 22-23 ईयर ओल्ड, आई फील ये सही है यार, मतलब तुम दिन के 24 घंटे भी काम करोगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट? बट वी हैव Exactly. so much more responsibility. Tell me Rakesh, जो आपके पे after going through what you did in your childhood, in your college life, अगर आपकी बेटी कल बोलेगी कि I want to be a kavi, will you have that at the back of your head कि मतलब पैसा कहाँ से आएगा, और इज इट अ पेइंग जॉब, और यू विल से कि नहीं, यू शुड ऑलवेज परस्यू योर हार्ट, व्हिच वे विल यू गो? So the poetry journey started because मेरी बेटी के जन्म के बाद मुझसे किसी ने, मेरी ऑफिस कलीग ने कहा था कि तुम अपनी बेटी के सुपर हीरो नहीं बन सकते जब तक वो तुम्हारे बारे में गूगल ना करे, यू नो। तो So so this is so true. My kids think I'm a rock star only because of Google. एग्जैक्टली तो उसने मुझे कहा था कि देखो राकेश, ऐसा है कि जिस दिन, मतलब क्या स्वैग होगा तुम्हारी बेटी को, तुम कितने भी बड़े स्कूल में ना भेज दो, जस्ट इमेजिन द सिनेरियो कि सब लोग अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं एंड तुम्हारी बेटी जो है वो गूगल कर रही है, ये रहे पापा।
So that thought really stuck my mind, and that's how I started recording poems, and a few of it went viral. In fact, इस पूरी जर्नी के ऊपर एक कहानी है मेरे पापा गूगल पर. So there is a short story that really won a signature prize at Indian Film Project Festival. एक short film festival था, तो उसमें मुझ पे कहानी बनी और इनाम जीत गई. तो क्योंकि मैंने वो जिंदगी जी ली है, सपनों को जीकर देख लिया है, सो आई वुड हैव एन ऑब्जेक्शन इफ शी इज गोइंग कन्वेंशनल वे. अगर वो कहेगी कि नहीं नहीं सिर्फ नौकरी करनी है, पैसे कमाना है, तो मैं उसको झकझोर दूंगा ना, क्या बात कर रही हो, ऐसे नहीं हो सकता. एंड दैट इज द रीजन. अभी कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज योर नेक्स्ट एम, अब आप फ्यूचर कहाँ देखते हैं, सो मैं कहता हूँ देखो मुझे पता है कि शायद हो सकता है पॉसिबली एक दिन ये सब ना चले, एक दिन मेरे हाथ में सारे प्रोजेक्ट्स ना हो और मुझे वापस से हेडसेट लगा के हाउ कैन यू हेल्प यू बोलना पड़े. मेरी पूरी कोशिश उस हेडसेट में वापस जाने और अपने बीच में एक गैप रखने में. आई एम जस्ट, मैं जब भी कमाता हूँ, इफ आई साइन अ प्रोजेक्ट, मेरी इतनी कोशिश है कि चलो अब अगले 1 साल तक तो मुझे कॉल सेंटर वापस नहीं जाना. माय एम इज कि इतना कमा के रखा जाए कि हमारी बेटी जब 10th में आए, 12th में आके अगर वो ये भी कहे कि कॉलेज नहीं करना है यार, कुछ और करना है, निकलना है, एंड आई शुड बी लाइक हाँ ठीक है कर लो. You उसमें are क्या. amazing. I have so much to learn, boss. I don't know अगर मेरे में इतना courage है. In spite of the fact that जब मैं बचपन में डायरी लिखती थी और मेरी मम्मी बोलती थी कि कितना टाइम वेस्ट कर रही हो, क्यों लिख रही हो, क्यों लिख रही हो. And of course, eventually that became my profession. But I can't think that if my daughter said in the 12th standard that this is not what I want to do, I want to do something else. I'm just hoping I have the courage to say, okay, just go ahead and do what you want. Tell me, Rakesh, who's your biggest inspiration when you write? बहुत सारे हैं यार. हमारा जो आर्ट होता है वो किसी एक व्यक्ति का आर्ट नहीं होता. अगर आप नोटिस भी करें कि व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग आर्ट, द वे यू स्पीक, द वे यू राइट, द वे यू डू, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स. हम जब पॉडकास्ट भी बनाते हैं तो हमने दसियों पॉडकास्ट सुने और उसके बाद हमारा अपना एक यूनिक स्टाइल बनता है. बट इफ देयर इज समवन हुम आई रियली लुक अप टू, तो एक तो मतलब गुलजार साहब, जावेद अख्तर साहब, ये तो हैं ही. दीज आर लाइक लेजेंड नाउ एट द पेडेस्टल. बट देयर वाज अ पोएट बैक इन 14th century. इनका नाम था नजीर अकबराबादी. ही इज माई इंस्पिरेशन. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज नजीर अकबराबादी के पहले गालिब हैं, मीर हैं, एंड उनके आने के बाद पोएट्री पेडिस्टल पे पहुंच गई कि यार दरबारी शायरी होती है, सो ना समथिंग व्हिच इज वेरी कैन नॉट बी टच्ड, वेरी रॉयल. नजीर अकबराबादी ने साहब ने पूरा वो ग्लास सीलिंग तोड़ के रख दिया. ही यूज्ड टू रिसाइट पोएट्री फॉर एवरीवन. उनसे काकड़ी बेचने वाला भी कविताएं लिखवा लेता था, वो चूहे पे कविता लिखते थे, वो आम पे कविता लिखते थे, वो भगवान कृष्ण पे, इवन बीइंग अ मुस्लिम ही यूज्ड टू राइट some very beautiful renditions on Lord Krishna and his birth and everything. He broke the glass ceiling and he was people's poet. So when I look up to writing style, मैं कहता हूँ मुझे ऐसा बनना है. See, I may not be able to write poetry जो शायद पढ़ाई जाए बच्चों को, लेकिन नहीं. लेकिन जब मेरा पोएट्री करियर कहीं एंड हो तो लोग ये कहना चाहिए कि तुमने हर चीज पे लिख दिया. सो आई हैव पोएट्री रेंजिंग फ्रॉम, मैंने शमशान पे लिखा है, मैंने समोसे पे लिखा है, मैंने नींद पे लिखा है, मैंने पिताजी के जाने पे लिखा है, और मैंने उन सारी चीजों पे लिखा है जिन पे शायद लोगों को लगता है कि अच्छा ऐसे लिखा जा सकता था. And that is the millennial kavi is the extension of everything that I learned from Nazeer Akbarabadi कि मैं हर चीज के बारे में बात करता हूँ. A day without mobile, corona vaccine, life after marriage, his marriage, crush, ex getting married. मुझे हर उस चीज पे लिखना है जिस पे लोग हैरान हो, यार लिखा जा सकता है. ये भी एक टॉपिक था, इस पे भी पोएट्री बन सकती है. So true. Tell me, आपको क्या लगता है बच्चे कविताओं से क्या सीखते हैं? मुझे 6th स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन याद आ गया. तो याद है क्वेश्चन पेपर में आता था कि प्रस्तुत कविता से कवि क्या कहना चाहते हैं. तो लेकिन कविता से मुझे जो लगता है जो बच्चों को नेचुरली वो सीख जाते हैं, वो है कि रिदम, बात करने का एक रिदम होता है, जो प्रेजेंटेशन का एक तरीका है. एक कविता जो है 2-3 लाइनों में वो सारी चीजें कह जाती है जो हम बहुत नहीं कह पाते. अब जैसे किसी ने मुझे कहा कि लॉकडाउन की जिंदगी कैसे थी आपकी, है ना. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू विल टेल अबाउट दैट यू हैव रियलाइज्ड. अब मैं आपको 4 लाइनें सुनाऊंगा जिसमें लॉकडाउन पूरा सिमट के आ गया कि लॉकडाउन में जिंदगी कैसे थी. कि घरों में बंद हुए तो पता चला कि जिनके लिए उदास थे वो गम थे ही नहीं. वक्त का ना होना तो बस एक बहाना था, कुछ रिश्तों में हम कभी थे ही नहीं. दैट्स व्हाट पोएट्री टीचेस यू. आपको कंसाइज करना सिखाती है,
तो Correct. कहना बहुत कुछ है. It teaches you to boil down everything and just present emotion in a very precise, concise format that it reaches where it's supposed to and it has an impact. Right. Poetry No, teaches you that. it's such a beautiful thought. Tell me, राकेश, मुझे लगता है ना कि बचपन में कुछ कहानियां होती हैं जो आपके फ्यूचर का एक बेस बन जाती है, लाइक व्हेन यू सेड सिक्स्थ स्टैंडर्ड, मुंशी प्रेमचंद की एक स्टोरी थी, आई डोंट नो इफ यू रेड इट. गोदान. नहीं, पर्दा, आई डोंट नो इफ यू रेड, पर्दा. right? Somewhere that story left a very very big impact. I don't know why in my life. ऐसी 2-3 और कौन सी stories होंगी जो which left an impact in your life, or today also you feel like they still are there somewhere in your head? 2 कहानियां थी. एक तो जब कविता पढ़ते थे तो रामधारी दिनकर सिंह जो कवि हैं, श्रेष्ठ राष्ट्र कवि कहा जाता है उन्हें, तो उनकी जो सबसे जो प्रचलित रचना है, द वेरी फेमस, दैट वन दैट इज नोन फॉर रश्मि रथी, wherein he describes character of कर्ण. तो देखिए ऐसा है कि तो रश्मि रथी जो थी, तो उन्होंने जिस हिसाब से वर्णन किया था कर्ण का, चरित्र का पूरा वर्णन है कि किस तरह से कर्ण लड़े एंड समथिंग and how is glorified of the whole character of Karna, who is despise all odds. तो उसकी जो एक लाइन जो मुझे एंड में याद रह जाती है, द पोएट इज, कर्ण जब पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि मुझे इस तरीके से मारा गया, मतलब आप और क्या मुझे संसार याद रखेगा? तो भगवान कहते हैं कि हाँ, और इसीलिए याद रखेगा कि कर्ण इतना बड़ा योद्धा था कि उसको सीधे मारा ही नहीं जा सकता था, उसको छल कपट से मारना पड़ा था. यही तुम्हारी ये गाथा. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि कितने ही सारे ऑड्स क्यों ना हो, टुडे अ कैरेक्टर लाइक कर्णा इज रिमेंबर्ड not because he won that battle. He's remembered because of every odd that he has gone through and he overturned it. He was just the way he was, and today we remember him as, अरे बाप रे, कर्ण ने जो किया वो तो मतलब अर्जुन का कैरेक्टर भी फीका पड़ जाता है उसके सामने. Even though being on the wrong side, wrong circumstances, you still remember Karna for his valor, for what he has gone through. So that really had a deep impact कि अगर तुम्हारे पास स्ट्रगल आ रहे हैं, so tomorrow, कल तुम्हारे पास सुनाने के लिए कहानी होगी. तुम बच्चों को ये नहीं बताओगे कि तुम्हारे पिताजी ने क्या गजब के पीपीटी और एक्सेल शीट्स बनाए थे बेटा, तुम्हारे पापा ने तो अप्रेजल में 3.5 मारा था, अरे हर महीने की 4,000 रुपए पगार पड़ी थी. नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को कहानियां सुनाऊंगा. मैं उसे बताऊंगा कि कॉलेज के वक्त में जब सब लोग कैंटीन में कूल चाइनीज वगैरह ऑर्डर करते थे, तो तुम्हारे पिताजी जो हैं और उनके दोस्त जो हैं, हम लोग वड़ा लेके जाते थे कहीं ऊपर बैठ के ताकि कोई देख ना ले, तो हम लोग रोटी और ब्रेड और वड़ा खाते थे ताकि कोई हमको देख ना ले और हमारा खाना भी हो जाए. आई टेल हर कि एट द एज ऑफ टेंडर एज ऑफ 21, बिफोर आई गॉट माय फर्स्ट जॉब, हमारा पूरा सामान जो था वो 3 दिन के लिए रास्ते पे था, बिकॉज हम घर का रेंट नहीं दे पाए थे. मेरे पास उसे सुनाने के लिए सारी कहानियां होंगी. So that is one story, that story of Karan that I remember. And the second was APJ Abdul Kalam की जो किताब थी, किसी ने मुझे Wings of Fire दिया था. So and माधवी जी, बहुत अच्छी कहानी है. I always tell this to young people जो कहते हैं कि यार जो हम चाहते थे वो हुआ नहीं. So Abdul Kalam साहब always wanted to become this pilot, the first one from his village to fly, but then he couldn't. जो 10 लोग सिलेक्ट हुए तो उनका रैंक जो है 11वां आया. And even though being a Muslim, he went to Ganges, he took a bath. और वहां एक सन्यासी मिले, उन्होंने उनसे एक बात कही कि तुम जो चाहते हो बहुत दिल से, वो एक एनर्जी का फॉर्म है. इट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी. एवरी नाइट व्हेन यू स्लीप, द एनर्जी गेट्स रिलीज्ड एंड व्हाट यू वांट विल बी मैनिफेस्टेड इन सम वे और द अदर. अब ये सुनने में ज्ञान लगता है, पर देन कलाम साहब ने इस बात को मान लिया. वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, उन्होंने इंडिया का पहला हवरक्राफ्ट बनाया जो समंदर के ऊपर चलता है. सो ही एनी विच वेज बिकेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज विलेज हु कुड फ्लाई. बट देन आई थिंक कि अगर वो बन जाते पायलट जो बनना चाहते थे, तो आज हमारे पास मिसाइल ही नहीं होती, आज न्यूक्लियर पावर नहीं होता. सो यू नेवर क्वेश्चन द प्रोसेस, यू नेवर क्वेश्चन यूनिवर्स व्हेन समथिंग डजंट गोज योर वे. Probably you're meant for something grand that you cannot even imagine, which you are just letting it go in regret कि यार ये नहीं हो पाया. आप ये नहीं सोचते कि अगर वो नहीं हो पाया तो क्या पता कुछ बहुत बड़ा लिखा है, ऐसा लिखा है जो आपके सोच के भी बाहर है. Wow. और हम किसी छोटी चीज में कॉम्प्रोमाइज होना चाह रहे थे. राकेश, आई मीन ये पहला शायद इंटरव्यू होगा जब मतलब आई हैव नो वर्ड्स बिकॉज आई फील लाइक shit, this guy's making so much sense. But
I have to ask you this. आपके आपके पेरेंट्स ने ऐसी कौन सी वैल्यूज आपको दी है विच यू वांट टू ट्रांसफर टू योर डॉटर, बिकॉज आपको लगता है वही वैल्यूज हैं कि बॉस मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसको, वही लाइक पीपल से 21st सेंचुरी किड्स नीड दिस नीड दिस नीड दिस, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू डिड योर पेरेंट्स डू राइट एंड व्हाट डू यू थिंक द किड्स विल नीड आफ्टर? एक चीज जो ये जनरेशन बहुत भूलती जा रही है या अंडर एस्टिमेट कर रही है मानसी जी, वो है द पावर ऑफ फिजिकल कनेक्ट. And when I say that, I just don't mean the relations getting physical. दुनिया और रिश्ते बहुत डिजिटल और वर्चुअल हो गए हैं, है ना? पर हम बाहर जाके लोगों से मिल नहीं रहे हैं. There is a different chemistry and science altogether when you actually meet someone in person. है ना? जब आप हाथ मिलाते, जब आप बात करते, जब आप किसी के साथ बैठते, जब आप बाहर निकल रहे, तो आपके मोहल्ले और पड़ोस वाले आपको जाने, ये बहुत जरूरी है. So I still remember at my father's funeral, जब मैं पिताजी को लेकर आया था वापस, और मुझे लगा था मैं कैसे करूंगा भाई, 20-21 की एज थी, मेरे जेब में सिर्फ 400 रुपए थे. यानी कि आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल अ सॉफ्ट स्टोरी है, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि किस तरह से लोग और रिश्ते काम आते हैं. मेरे जेब में कुछ 400 रुपए था और मेरे पिताजी की अर्थी वहां पड़ी, और मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरी सिचुएशन ये है कि इनकी अर्थी, इनको जो आखिरी जो काम होता है इनका, वो करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं बचे. But I didn't have to take it in. That was the thought. And split second, I see that everyone who loved him around area, जहां तक भी खबर गई, अचानक से 50-100 लोग जो हैं घर में पहुंच गए. कोई अर्थी बांध रहा है, कोई लकड़ियां लेके आ रहा है, कोई घी लेकर आ गया, कोई चंदन की लकड़ी लेके आ गया कि अरे तिवारी जी ने हमारे लिए ये किया, तिवारी जी ने हमारे लिए वो किया, अरे इन्होंने तो. सो द होल प्रोसेस कैसे हो गया मुझे नहीं पता. अगले 3 महीने तक हमारे घर में राशन आता रहा, खाना आता रहा, सब कुछ आता रहा. एंड एवरीवन हु बॉट दोस थिंग्स टोल्ड मी कि अरे नहीं बेटा, ये तो हम लौटा रहे हैं. हम जब आए थे बंबई में नए नए, तो आपके पिताजी ने हमारे लिए ये किया था, हमारे लिए घर देखा था, हमारे बच्चे नहीं हो गए थे, हमें डॉक्टर के पास ले गए थे, हमें ये किया था. दैट्स वेयर आई रियलाइज कि आवर जनरेशन इज लैकिंग, इवन आई एम लैकिंग एज अ पर्सन. ये हमें इस बात की परवाह ही नहीं है कि हमारे पड़ोसी, आसपास के लोग हमें जानते नहीं है. कल को अगर आप बीमार पड़ गए या कुछ हो गया, भगवान न करे इमरजेंसी है, सो विल यू, आप क्या फेसबुक पे लिखेंगे कि बीमार है? नहीं, आसपास के लोग हैं जो दौड़ कर आएंगे आपके पास. और शायद इसीलिए वो लोग खुश थे. एक जनरेशन थी जो बहुत सिक्योर थी मानसी जी, बिकॉज उन्हें पता था अगर अगर वो मिलते थे, बैठते थे, चौपाल पे बातें होती थी, हर किसी को पता था किसी घर में क्या चल रहा है. तो कल को कुछ गलत हो गया, अगर उनमें से कोई नहीं मिलता था, तो सबके सब एक हफ्ते बाद उसके घर पहुंच जाते थे, भाई तुम ठीक तो हो. हम उस कनेक्ट को खोते जा रहे हैं, इसलिए हम आइसोलेट हो गए हैं, इसलिए एंजाइटी डिप्रेशन वाली चीजें हैं. दिस न्यू जिलेनियल जनरेशन हैज नॉट बीन टच्ड इनफ. इन्हें इन्हें वो छुअन नहीं मिली है, इन्हें गोद में नहीं लिया गया, इन्हें प्यार नहीं किया गया, इन्हें पता ही नहीं कि दुनिया में आप जब बाहर जाएं और 10 लोग आपका हाल पूछें, तो वो भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है. हम क्लोजर जो है अपने 10/6 इंच की स्क्रीन में ढूंढ रहे हैं, उसमें क्लोजर नहीं है. बड़ी फेक दी दुनिया. अगर आप अपना बर्थ डेट निकाल दें फेसबुक से, सो आपको एक दिन में रियलिटी चेक हो जाएगा कि कितने लोग आपको विश करते हैं. वो भ्रम टूटेगा आपका. सो वो मैंने अपने माता पिता में हमेशा देखा कि वो जो कनेक्शन था उनका, कि जब भी पैसे की जरूरत होती, कुछ भी होता, तो ये लोग निकल जाते अपने घर से, लीविंग मी एट होम अलोन. ये लोगों की मदद करने निकल जाते. सो आई जस्ट डू दैट. इफ मैं उसको गार्डन में ले जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये लो बॉल दो, बच्चों के साथ खेलो, उससे उसका नाम पूछो, पूछो कहाँ रहता है, कहो कि कल आना, यहीं पे खेलेंगे. बिकॉज़ मुझे लगता है ये ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरत होगा. 10-10 साल के बच्चे मानसी जी एंग्ज़ायटी के शिकार हो गए हैं. 15-15 साल में डिप्रेशन की दवाइयाँ जा रही हैं बच्चों में. व्हाट आर वी ब्रिंगिंग अप एज़ अ जनरेशन? हम ज़ॉम्बीज़ बना रहे हैं, हम डिजिटल रोबोट्स बना रहे हैं, हम रिश्ते तो बना ही नहीं है. सो आई विल जस्ट टेल हर दैट कि भाई रिश्ते बनाओ, मिलो लोगों से. Wow. No, I completely agree. And you've touched a very. I just lost my father 3-4 months back. So ओह आप जब सॉरी. नहीं आप जब सब बता रहे थे, I was almost reliving every moment. सोचिए ना क्या रिश्ते थे मानसी जी. हर एक रविवार होता था, रविवार को जो है एक घर की एक भरनी होती थी जिसमें बिस्किट नमकीन अलग रखा जाता था कि ये मेहमान आएंगे तो खाएंगे. वी यूज्ड टू लर्न द वैल्यू ऑफ नॉट टचिंग दोस थिंग्स, कि ये किसी और के लिए है. ये सेंस ऑफ रिस्पेक्ट की, बड़ों की इज्जत, ये सब हमारे अंदर कहाँ से आ गया अचानक से? ये चीजें हुई हैं.
हम इस चीज को खोते जा रहे हैं। अब रविवार को अब सिर्फ कुरियर बॉयज आते हैं घर पे पैन कार्ड के डिलीवरी देने, घंटी नहीं बजती, मेहमान नहीं आते। सो जनरेशन खोती चली जा रही है। That is so true. That is so true. Rakesh, tell me. I'm sorry, I just नहीं, completely. आप अपने पिताजी के बारे में कुछ बता रहे थे। नहीं नहीं, I'm sorry. नहीं, I was just thinking. आप जो बता रहे थे, so my father was about 80, and you know, so when you were saying, I was just thinking that people who I didn't even know, they said the same things कि आपके पिताजी ने हमको ऐसे मदद की, and you know, I mean, I didn't even know how many lives my father had touched, so I just went back in a different space. I'm sorry, I've ये lost कुछ track. अलग ही पीढ़ी थी मेरे ख्याल से, वो जनरेशन जो एक दूसरे का हाल बिना बोले जान लेती थी खिड़कियों से देखकर। ये चली गई है, ये नस्ल चली गई। हम उस जनरेशन के आखिरी वंशज हैं who will probably value door to door Right. relationships. Right. Probably the next generation wouldn't even know. Yeah. Sad thing. But at the same time, Rakesh, tell me, you are also somebody who has to, मतलब आप जिस profession में हैं, to be visible, to be on social media, to be known is very important. तो आप ये सब जानते हुए, इन सब चीजों का आभास होते हुए, आप how do you take out time for what is important? देखिए, तो मैंने एल्केमिस्ट में एक कहानी पढ़ी थी। मैं सॉरी, मैं कहीं ना कहीं से किताबों का रेफरेंस ले आऊंगा हर बार। सो एल्केमिस्ट में एक कहानी थी कि वो एक कहता है कि दुनिया में सबसे खुश आदमी कौन है। सो वो जानने के लिए जाता है सबसे खुश आदमी कौन है। तो कहता है अच्छा सुनो, एक काम करो, ये जो चम्मच है, ठीक है, ये चम्मच में वो 2 बूंद जो है तेल डाल देता है। कहता है कि ये चम्मच है, ये तेल है, तेल गिरना नहीं चाहिए, ठीक है, और जाओ पूरा पैलेस घूम के आओ। तो वो पूरा पैलेस घूम के आता है और फिर कहता है कि कैसा खुशी हुई पैलेस देख के। बोलते अरे यार, मेरा सारा ध्यान तो इस पे था, द ऑयल ऑन द स्पून। तो बोलता है फॉरगेट इट, फॉरगेट दिस स्पून, नाउ रोम द पैलेस। तो घूम के आता है, कहता है हाँ यार, अब मैं समझ गया, जिसके पास पैलेस है वो खुश है। बोले नहीं, the secret of happiness is is exploring the beauty of the palace, but also not forgetting that you have drops of oil on the spoon. आपको कहीं ना कहीं एक सामंजस्य, तो मतलब एक बैलेंस एक तो बनाना ही पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ कि आई इंस्टेड ऑफ डेडिकेटिंग आवर्स कि 1 घंटे ये करूंगा, आप घंटों में डिवाइड करेंगे दिन को तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। इट विल ऑलवेज ओवरलैप विद समवन एल्स। आई सेग्रीगेट डेज कि भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है ये लिखने के दिन है। इस दिन सोशल मीडिया इनसाइट्स पे भी कोई नहीं मिलता। आप कितने भी पोस्ट डाल लें, आपने किलर मतलब शायरियां लिख कर डाल दी हो, मंडे को आपको लाइक्स नहीं मिलेंगे कोई, सब जिंदगी में। सो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इज व्हेन द राइटिंग प्रोसेस गोस। और थर्सडे से हम जो है आ जाते हैं सोशल मीडिया में, हे गाइस हाउ आर यू, सो आई हैव गॉट दिस न्यू पोएम, हे गाइस हे गाइस हे गाइस, स्टोरीज। एंड सैटरडे संडे वीकेंड आई डिसाइड टू गो लाइव कि भाई आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं। तो ये करते हैं। तो मैं दिन बना देता हूँ कि भाई इस दिस दिन तो हम सोशली एक्टिव रहेंगे, और वो इम्पोर्टेंट भी है। जितना फिजिकल रिश्तों को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, अब दुनिया डिजिटल हो गई है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आ गई है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो चुका है। हम लोग दो यूट्यूब से निकल के 30-30 सेकंड के रील्स में आ गए मानसी जी। सो है ना, मतलब वो अब अटेंशन स्पैन बहुत कम है लोगों का। तो अगर आप 1 या 2 दिन दिखाई नहीं दे, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। सो मैं कई बार रात को 11 बजे कुछ ऐसे ही लिख के पोस्ट कर देता हूँ, बिकॉज अरे यार कुछ नहीं गया तो आज का दिन खाली चला जाएगा। Some random post. Fear. There is no fear कि अगर मैंने नहीं किया, I will become irrelevant. हाँ, हाँ, तुरंत। एंड यू कैन सी नंबर्स गोइंग डाउन, ऑल्दो आई एम नॉट टू ऑब्सेस्ड विद नंबर्स, बट देन आपको पता है कि यार आप Jio7 के साथ आपका अगला कॉन्ट्रैक्ट आएगा, आपको पिच करने के लिए नंबर्स तो चाहिए कम से कम। सो एंड दैट इज इन अ वे गुड, बिकॉज अब पूरा एटलीस्ट लॉकडाउन के बाद पूरा बॉल गेम चेंज हो गया है। अब डिजिटल हो गया है काफी। सो अर्लियर बीइंग गोइंग डिजिटल एंड बीइंग एंटरटेनिंग डिजिटली वाज एन ऑप्शन। नाउ वी हैव रियलाइज्ड कि दिस इज द वे, अरे ऐसे हो सकता है, करो ऐसे। सो आई थिंक दैट विल हैव ग्रेट इम्पैक्ट। तो मैं वो दिन बना देता हूँ भाई, अलग अलग दिन पे अलग अलग चीजें करेंगे। Anyways, before we end, we're going to play a rapid fire. Okay, and you have to try and answer in just one word. Okay. अरे बाप रे, कोविड आपने के लिए अभी तो बहुत बताया मुश्किल है। कविता आपको कितना कंसाइज होना है वो सिखाती है, तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू विन दिस वन. कोशिश करते हैं। हमारी वाइफ तो नहीं मानती, कि बोलती तुम कहीं से कभी लगती नहीं हो, तो नॉर्मल, मतलब शी इज द वन हु इज लाइक हे भगवान कितना बोलता है आदमी,
एंड अभी जो आपने बैलेंस वाला सवाल पूछा है, एंड दैट बैलेंस इज आल्सो पॉसिबल बिकॉज आई हैव मैडम एट डिस्पोजल. मतलब ये संभाल लेती है, हाँ जाओ लिखो साले पागल आदमी हो तुम लिख लिख के मर जाओगे, ठीक है हम बच्ची को संभाल लेते हैं. शी टेक्स बीइंग अ पार्टनर ऑफ अ पोएट, लाइक लाइफ पार्टनर ऑफ अ पोएट, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये आदमी जो है, या जो ये है, ये मेसी होने वाला है, इसके दिन का कुछ पता नहीं होगा, ये कभी भी बहकी बहकी बातें करेगा. ही माइट जस्ट स्टेयर एट सीलिंग फैन एंड कीप स्टेयरिंग फॉर 4 hours. सो इनिशियली इट वाज, मतलब जस्ट इमेजिन कि हमारी नई नई शादी हुई है, ठीक है, नई नई शादी हुई है, ब्रांड न्यू शादी, एकदम अच्छे से 20 21 22 की एज है हमारी, और मैं रात को 2 बजे उसे उठाता हूँ, नेहा वेक अप, एंड शी इज लाइक न्यू ब्राइड, मतलब अगले पति 2 बजे उठा रहे हैं, समथिंग रोमांटिक, और मैं कहता हूँ सुनो मैंने ना शमशान पे कविता लिखी है. एंड शी इज लाइक एंड एट दैट मोमेंट शी रिमेम्बर्स हर मदर, एंड कहाँ एक बार लड़के के साथ टच के मतलब चेक तो कर लिया होता, पोएट है मतलब. रात के 2:30 बजे, डिम लाइट्स, ब्यूटीफुल कैंडल्स, सेंटेड एनवायरनमेंट, एंड आई एम रिसाइटिंग अ पोएट्री ऑन शमशान. करेक्ट. मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि धन्य हो नेहा जी को. हाँ, अरे मैं तो आई रिसेंटली नॉमिनेटेड हर फॉर परमवीर चक्र एज वेल. राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए इनको. एंड एवरी मॉर्निंग आई वेक अप, आई हैव टू ग्रेटिट्यूड थिंग्स. एक तो मैं अपनी बेटी को देखता हूँ, आई हैव अ रिचुअल कि जैसी सुबह होती है मैं अपने बेटी के पैर छू लेता हूँ. शी डजंट इवन नोज दिस. एंड सेकंड इज आई लुक बिसाइड एंड सी कि हाँ अब तक ये भागी नहीं है, नेहा इज स्टिल देयर, शी इज नॉट गन अवे, वन मोर डे, वन मोर चांस शी हैज गिवन. My God, I know why your contract on JioSavan is constantly getting renewed, because it's non-stop entertainment. I have to go and listen to the show even हाँ. more now. I listen to it, but सब episode नहीं सुनती हूँ, अब जरूर सुनने वाली हूँ. आप अभी वाला सुनिए, एक्स इज गेटिंग मैरिड, ठीक है, तो वो एपिसोड में डाला तो हमको मैसेज आना चालू हो गया, भैया बहुत अच्छा लिखे हैं भैया, अंजलि का शादी हुआ हम तब से रो रहे हैं भैया, आपने हमको कविता दे दिया भैया. दिस मैं बोला कि nobody is talking about this, everybody is talking about marriages that happened in 2020. अरे उनको उनकी भी तो बात करो जो बेचारे पीछे कुर्सी लगा गए थे, चन्ना मेरे लगा गए थे बेचारे, तो उनका क्या. Good one. Getting back to रैपिड फायर. getting back to हाँ the rapid fire. Okay. जी. One mistake not to make while encouraging kids to write. impatient, don't be impatient, because वो शुरुआत में जब भी आप खेलते हैं, कोई भी बच्चा जब बैट उठाएगा तो वो एक ही तरीके से खेलेगा, सारे बच्चे की तरीके से खेलेंगे. अब जब आप बड़े होंगे, जब आप रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मुझे तो कवर ड्राइव अच्छी लगती है, मैं तो स्वीप शॉट मारता हूँ. आई हैव नोटिस दिस बिकॉज माय डॉटर लव्स कलरिंग, तो मैं उसको जस्ट दे देता हूँ, एंड द मोमेंट आई बिकम ऑब्जर्वेंट ना कि यार ये कैसे कलर कर रही है, वहां पे ये करना है, एंड शी इज लाइक पापा मुझे करने दो. And after 1 hour, and there is a masterpiece, there is something that she has done. So kids today have inbuilt in their DNA, Darwin theory के हिसाब से वो सब लेकर आए हैं survive होने के लिए. So don't be impatient. Right. Let them flow. One thing you loved about your childhood that your daughter doesn't have. One thing that I loved, cartoons, जो हमारे cartoons थे, DuckTales, such informative cartoons, मानसी जी, मतलब कितने प्यारे cartoons है. DuckTales था, Aladdin था, फ्लिंटस्टोन्स था. अब मैं देखता हूँ इतना ब्रेन डेड कार्टून्स है, डोरेमोन, नोबिता, अरे यार दिस आर लाइक सो लवली टून्स दैट वी हैड ना. कॉमिक्स था हमारे जमाने में, सो चाचा चौधरी, साबू और मैंड्रेक, सारे कॉमिक्स और कार्टून्स जो जितने इंफॉर्मेटिव उस समय थे, अब नहीं. Correct. I remember He-Man also. I don't know if you remember. I still remember 6 बजते थे, अचानक को तलवार लेके आता था, and the master of the universe, He-Man, Spider-Man. We used to wait every Sunday for those cartoons, right? हाँ, और वो जिंदगी तूफानी है, आ गया भैया, नाश्ते का प्लेट छोड़ के आ गया, अरे आ गया कार्टून. Okay, one thing you cannot relate to with millennial parents. मतलब आपको समझ भी नहीं आता ये लोग ऐसे क्यों करते हैं आजकल के पेरेंट्स. Too much pampering. अब जैसे अगर आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है, तो उसकी सिंपल रीजन है कि वो इरिटेटेड है या तो उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा. ये लोग ना बैठ जाते हैं, what happened, because they have learned so much, they want to relate कि कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, शायद बच्चा डिप्रेस है, एंशियस है. what happened बच्चा, did anyone say anything to you, did teacher say anything to you, क्या हो गया मेरा बाबू, don't worry, we'll go to Imagica this weekend. मैं बोला यार ये क्या माँ बाप है. हम बचपन में ना, हम जैसे सुबह उठ के हमने बोल दिया अम्मा को कि हम ट्यूशन नहीं जा रहे हैं,
अचानक से एक जूता उड़ता हुआ आता था पिताजी का सीधे सर के ऊपर। एंड 90s पेरेंट्स, मानसी जी, हैड दिस फ्लो चार्ट रेडी कि आज ट्यूशन नहीं जाएगा सब बर्बाद कैसे हो जाएगा। आज ट्यूशन छोड़े हैं, कल को स्कूल छोड़ देंगे, परसों चरस पियेंगे, फिर गटर में मिलेंगे। मैं एंड आई एम लाइक, पापा मुझे ट्यूशन नहीं जाना था जेन्युइनली, और मैं चरस तक चले गए पिताजी अब आ गए। और आजकल के माँ बाप, मतलब बच्चे बात करना बंद करें ना। लाइक अगर गिर भी जाए, अगर आप मैदान में ले जाए बच्चों को खेलने ना, खेलते खेलते लगना चाहिए, हाथ पैर फूटेंगे तो मजबूत बनेंगे नहीं। yesterday I went to garden and the child just normally slipped. Oh my god, the baby just slipped, what happened? Oh my god, is that a hairline fracture? बोला hairline fracture? घास पे गिरी है तुम्हारी बच्ची, खुजली तक नहीं आएगी उसको, hairline fracture करवा दिया बच्ची को, मतलब हद है। You know, after listening to you today, na, I feel like I should. I feel like after 6 months we need to do like a repeat of Millennial Kavi Returns or like Millennial Kavi Part 2 on raising parents or so. This is after recording for podcast. This is just amazing. I think dads on the show have been pure entertainment, just pure entertainment. I think that's the because we've been neglected ना पिताजी ना, हमारा being like dad is like, you know, बिल्कुल आप टीम में बिल्कुल चेतेश्वर पुजारा जैसे हो, ठीक है। आपको दुनिया को दिखाई देगा ऋषभ पंत ने क्या चौका मार के जिताया भाई, मोहम्मद सिराज ने ये किया भाई, तो कुछ समझदार लोग हैं जो बोलते नहीं यार चेतेश्वर पुजारा को देखो, बेचारे को 11 बॉल लगे, यहाँ मार खाया, बेचारा 600 डिलीवरी खेल रहा था। एंड देन व्हेन ऑल द सेलिब्रेशन इज ओवर, कोई आके बोलता है हाँ पुजारा जी थैंक यू सो मच, आप नहीं होते तो हम कैसे जीतते। एंड पुजारा इज लाइक होल्डिंग द बैट, हाँ ठीक है। लाइक तो पिताजी हूं ना, वैसा ही है, हमको मिलता ही जैसे कोई हमको बोलता है यार कि आपने बहुत अच्छा किया, एंड वी लाइक यस हाँ। Okay. Storytelling and poetry for you is like, complete the sentence. इज लाइक चाय और समोसा, ठीक है, दोनों सही वक्त पर मिल जाए तो I कमाल हो just जाए। started this resolution कि मैं समोसा नहीं खाने वाली हूँ थोड़े टाइम के लिए। नेवर हर्ट अ समोसा, इट टू हैज फीलिंग्स। सो Clearly now I'm craving for chai and samosa. नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक देयर इज अ थियरी एज वेल दैट्स गोइंग ऑन। वी हैव अ समोसा फैन क्लब, एंड चार्ल्स डार्विन के कुछ पुराने कागजात हमको मिले जिसमें हमको पता चला कि पूरी दुनिया, यूनिवर्स शायद इसीलिए बनी है कि एक दिन मैनकाइंड समोसा खा सके। So we've been created to eat samosa. If you reject a samosa, you're basically rejecting a purpose of living that has been formulated into your DNA. तो समोसा ना खाकर आप एवोल्यूशन प्रोसेस को हैम्पर कर रहे हैं। सो प्लीज वर्क हार्ड, खा लेती हूँ फिर। वर्कआउट कीजिए, सब कीजिए, दौड़िए ना, भागिए, पर समोसा मत छोड़िए। Done. Too bad. Family time for you is like फैमिली टाइम, अरे यहाँ बहुत सारे शब्द आते हैं कवियों के, मतलब हम एक शब्द में बता नहीं सकते। फैमिली टाइम फॉर मी इज लाइक A.R. Rahman's music in the millennial generation rap. सुकून है। oh मतलब man, what an when answer! What an answer! all the rap songs, Badshah, Honey Singh, you listen and you suddenly plug in your earphones and you listen to Agar Tum Saath Ho, and you feel the world should end at this moment. I don't care. I just want to listen to this song. Correct. It's Rahman's music to today's generation rap. That's how family time is. Books or gadgets? What do you think has taken over in the 21st century? Gadgets, of course. लेकिन this generation will turn towards books very soon. Think so? Because 2020 जिस हिसाब से गया, पब्लिक पागल होगी गैजेट देख देख के, है ना, जूम कॉल, ये कॉल, अब आप जैसे फोन देख के लगता है कि फेंक दो इसको कहीं पे। सो ये पीढ़ी किताबों पे लौटेगी, ये वो पहली पीढ़ी होगी जो किताबों तक बहुत जल्द लौटेगी। इफ नॉट बुक देन ऑडियो बुक्स। ठीक है, so they are realizing value of books than no other generation has. हम तो किताबें जमा करते थे, ये वो जनरेशन है जो किताबें पढ़ेगी। I really like your conviction. I really hope ऐसा हो, पर पता नहीं है ऐसा होगा या नहीं होगा। But नहीं, हो जाएंगे ना। देखिए क्या होता है कि पैंडेमिक जैसी जब चीजें आती हैं, जब बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्टफुल हो जाता है जिंदगी में, दुनिया में। रेनेसांस भी जब हुआ था, फ्रांस में जब रेनेसांस का पीरियड हुआ था, उसके बाद आर्ट पनप के आया था बहुत, रेवोल्यूशन के बाद रेनेसांस हुआ था। तो जब भी कोई बहुत सारा कुछ ब्लैक होल जैसी सिचुएशन आ जाएगी, सब सकअप हो जाएगा, तो दुनिया आर्ट की तरफ भागेगी। आर्ट इज द मेडिसिन दैट विल सेव द वर्ल्ड। सो दुनिया किताबों की तरफ आएगी वापस। I've done a video with this really famous historian. I don't know if you know him, Yuval Noah Harari. शायद आपने उसकी किताब पढ़ी होगी, 21st
स्किल्स फॉर द 21st सेंचुरी, उनका एक मैंने लेक्चर सुना था और उन्होंने बताया, किसी ने उनको पूछा था कि ऐसी कौन सी चीजें होंगी विच विल डिफरेंशिएट differentiate people from people, and he said that anything which a machine can do, if you're doing that, which is maths, science, language, anything like that, that will be easily, जो clone हो सकता है वो सब will be like easy to, those people will find it hard to survive. पर जो लिटररी आर्ट्स में हो या विजुअल आर्ट्स में हो या लिटरेचर में हो या परफॉर्मिंग आर्ट्स में हो, they will be people who will be very hard to replace, because that is something that a computer will not be able to clone, right? So मुझे उनकी बात ये याद आई, and I think it's so true when you say this, because I and किताबें ही आपको enrich करती हैं ना, just the moment you talk, yeah, it's sum total of everything that you have learned. true. हम कई बार अपनी पढ़ी हुई किताबों की ज़बान में बात करते हैं. किसी ने बहुत ज्यादा फिलॉसफी पढ़ी है तो फिलॉसफी में बात करेगा, किसी ने फिक्शन पढ़ा है तो वैसी बात करेगा. और आप जितना कम बात करेंगे, द क्वालिटी ऑफ योर टॉक एंड योर कॉन्वर्सेशन एंड योर वर्ड्स will actually, it's a reflection of how much you've read. Wow. A well-read person will always use metaphors, use life experiences, will say very important things in very short words, very short format. Right. So, जिस तरीके से आप बात करते हैं ये आपके बारे में बताता है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है. So, अगर बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा पढ़िए. Correct. Okay, one parenting task I would want my wife to do. मतलब ये काम मैं नहीं कर सकता. Like or you hate doing it. Wife के pressure से आप कर तो लेते हैं, but ये ऐसा लगता है कि I wish I could outsource it. ये हमारी बिटिया के साथ गार्डन में भागना, ठीक है, मैडम हमको भेजती कि मतलब इसको लगता है कि दिन भर तो हम संभालती हैं, मतलब जाओ थोड़ा बहुत बच्ची को घुमाओ, पर इनको ये नहीं पता कि छोटी सी बच्ची 6 साल की हमारी जो यहाँ पर थोड़ा बहुत चलती है, बाहर जाती है मिल्खा सिंह बन जाती है. ठीक है, ये कहते हैं मतलब इट्स लाइक मैं बैडमिंटन ले गया हूँ, मैं बॉल ले गया हूँ, बेटा ये सिंपल गेम है ना, 1-to-1 खेलते हैं. नहीं, चलो पापा पकड़ा पकड़ी खेलते हैं. शी टर्न्स इनटू पीटी उषा एंड शी ऑलमोस्ट लाइक ऑल ऑफ अ सडन वांट्स टू रन द होल गार्डन. एंड मैंने एक पोएट्री लिखी थी which went viral 4 years before, which is like missing, the people who went missing. So वो कविता मेरे सामने आती है, कल को कोई बच्ची को ले गया तो, और मैं उस फियर के चक्कर में भाग रहा हूँ कि नहीं यार भागते भागते कोई ले गया तो मैं चाहता हूँ मैडम किसी दिन जाओ भागो, यहाँ पे रोज 400 कैलोरी जलाते हैं जाके 1 घंटे में. I think she is sending you क्योंकि वो मतलब कैलकुलेट करती है कि आपने दिन में कितने समोसे खाए हैं, उसके इक्विवेलेंट आपको maybe she knows, maybe it's a plan that I'm not aware of. Yeah. What you're saying is right. By the way, before we exit this podcast, I should ask you, where do you get the best samosas in Bombay? हर गली में एक समोसा होता है, सबसे बढ़िया होता है, लेकिन अगर आप जाएं चकनी रोड पे तिवारी ब्रदर्स हैं, तो वहां पर एक होता है, और स्टाइन के पास में जो है गुरु कृपा, गुरु कृपा स्टाइन स्टेशन, वो तो वाले बता रहे, वो छुपे हुए बताइए. आप थाने में आइए, कभी थाने नवी मुंबई की तरफ आइए, थाने स्टेशन के बिल्कुल बाहर जो है कुंज विहार नाम की होटल है, जो कि वो वैसे तो फेमस है वड़ा पाव के लिए, पर उनके समोसे बड़े कातिल हैं. दैट्स एन अंडरकवर जम, सब वड़ा पाव खा के निकल जाते हैं. एंड आई लाइक अ सेंस, इंदौर से है, मतलब उसको आप खाने में बीट नहीं कर सकती. वहां इंदौर के साहब का शहर, वहां तो मैं गया हूँ 2-3 बार शो करने, और मैंने वहां के शो लिए ही इसलिए क्योंकि वहां पे सराफा है. तो हाँ, तो लाइक मेरे इंस्टा स्टोरीज पड़े हुए हैं, अब शो देखने कितने लोग आते हैं, पोएट्री शो कभी टिकटे जाती नहीं जाती, तो ऑल माय इंस्टा स्टोरीज आर लाइक, हे गाइस लैंडेड इन इंदौर, हे गाइस गोइंग टुवर्ड्स द शो, कट टू सीधे रात की स्टोरी, एक कचौड़ी खा रहे हैं, एक दही वड़ा खा रहे हैं. तो लोग पूछते हैं स्टोरी में, सर आप बेसिकली तो शो से गए थे, वहां की तस्वीरें कहाँ है? शो वाज जस्ट अ रीजन. Okay, last question which I must ask you, and I'm sure this has happened. जब आप स्कूल के फंक्शंस में जाते हैं, does it ever happen कि लोग आपको पूछते हैं कि मतलब आप इतने अच्छे कवि हैं, कुछ स्टेज पे बता दीजिए, या चीफ गेस्ट बन जाइए, या कुछ बोल दीजिए, like, or somebody is having, like, I think this typically happens with artists, musicians, like, मतलब we interviewed Saurabh Pant on one of the episodes, and he said like, मैं अपने बच्चे का एनुअल डे देखने आया हूँ, like please, but he's like, admissions के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं तो एडमिशन करवाने ही गया था, मुझे अभी भी याद है. तो मेरा जो स्कूल था, आई एम द एलुमनाई ऑफ द स्कूल, मतलब मैं उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, वहीं अपनी बच्ची को ले गया. एंड हमारी जो मराठी टीचर थी वो प्रिंसिपल बन गई है, हिंदी टीचर भी सुपरवाइजर बन गई है.
एंड दे आर लाइक कमाल है राकेश, अच्छा हुआ तू आ गया। मैंने कहा अब से एनुअल डे की स्क्रिप्ट वगैरह तू ही लिखेगा। और मैं अपने बच्चे की तरफ देख रहा हूँ, हाँ यार फीस में 5-10 हजार रुपए कम हो जाए तो ये भी करना है। और बीइंग अ पोएट इज इवन हार्डर, लाइक स्पेशली आपके रिलेटिव्स या जो भी होते हैं, कहीं पे भी कोई बच्चा पैदा हो गया है, किसी का बर्थडे एनिवर्सरी हो गई है, एंड दे आर लाइक अरे बच्चे का नाम हमने आकाश रखा है, तो आकाश पे राइमिंग कुछ बना के भेज दो ना बेटा एकदम, है ना। तो मैंने भी लिख के भेज दिया कि दुनिया में आ गया, पैदा ही ना होता काश, उस पर भी देखो नाम लिख दिया आकाश। ऐसे गंदी गंदी शायरी लिख के भेजता हूँ मैं। So being a poet is a hard task. But then yes, artists तो वैसे ही लिए जाते हैं। And people are very suspicious जब आप entertaining नहीं हो। Many times you want to be within yourself. आप बस चुप बैठना चाहते हो। तो उसमें भी लोग क्वेश्चन करते हैं, ओह इतने खामोश हो, लगता है कुछ बन कर आने वाला है। मतलब कुछ नहीं भाई, मैं बैठ के सोच रहा हूँ 15 तारीख की EMI कैसे जाएगी। Amazing. You are just, Rakesh, I just want to say like a big, big thank you for sharing everything. Matlab, you've said such amazing things. I think this will definitely be one of my most favorite episodes. You know, your father is a rock star. Do you know your father is a rock star? पापा अच्छे निको? नहीं। अब मजाक में भागते हैं कि नहीं भागते हैं? पकड़ा पकड़ी खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? या सिर्फ इंटरव्यू में बोलते हैं? पापा थोड़ा सा खेलते हैं। थोड़ा सा खेलते हैं। सही टिपिकल मदर्स डॉटर। हाँ करते हैं थोड़ा बहुत कुछ। अभी असेसमेंट चल रहा है, आई एम जस्ट चेकिंग कि आपने जो भी आंसर्स दिए चेकलिस्ट ठीक है कि नहीं है। But no, really, thank you so much. This has been such a brilliant episode, and I really hope we meet in the studios very soon. And wish you all the very best. Bye. 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 कर दो। Bye.